वही करने बता। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चलने वाली होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि बच्चों, इसका एग्जाम अगर आप देखोगे तो 6 महीने आपको कम से कम मिल जाएंगे। और अगर आप ग्रुप डी लक्ष्य बनाना चाहते हो तो 6 महीने ग्रुप डी के एग्जाम को एकदम स्क्रैच से तैयारी स्टार्ट करो तो आराम से कर सकते हो। 6 महीने मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि जीएस वाला जो पार्ट है ना, वो इसका बहुत ही लिमिटेड है। मैथ्स बहुत आसान पूछा गया था इस बार भी। साइंस एक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में कोई समस्या किसी बच्चे को होती नहीं है। इसलिए मेरे भाई, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो तो अभी से जुट जाओ, बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन लास्ट में जाते जाते फिर आप वही आ जाते हो कि भाई मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, क्योंकि आप लंबी तैयारी कभी नहीं करना चाहते। चलो, तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूं, क्योंकि आप ऐसे वीडियोस तो पसंद करते हो कि मुझे कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए, कहाँ कंपटीशन कम है। इसमें जितना जितना टाइम आप इसमें खिपाते हो, उससे बेहतर है कि आप तैयारी में लगा लो। तो फिर आपके लिए कोई जोन वन मैटर नहीं करेगा। अपना जोन लो, छाती ठोक कर उसमें मिलेगा। भाई रैंकर भी तो बनते हैं बच्चे। आप ये सोचो ना, मैं रैंकर की तैयारी कर रहा हूं तो मैं जोन के चक्कर में पढ़ू ही क्यों? अपना जोन भरूंगा, अपने यहां नौकरी करूंगा, भाई उतनी मेहनत कर देनी है। ये अगर करोगे तो फिर आपको मेहनत भी अच्छी लेवल की फिर बनती है और फिर आप करते भी हो। चलो, तो अभी अगर मैं बात करता हूं बच्चों किस जोन का कैसे कैसे, उससे बताने से पहले बता देता हूं कि मेरे भाई 2 मार्च तक फॉर्म चलेंगे। उससे पहले ही भर देना, लास्ट में साइट हैंग हो जाती है। करोड़ फॉर्म आते हैं, 1 करोड़, है ना। 18 से 33 एज है, एज छूट नहीं मिलेगी, किसी के चक्कर में ना पड़े। सेंट्रल की वैकेंसीज है, कोई नहीं सुनने वाला। सरकारी अगर हमने देखा, स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा सरकार ने भी सुनी, यूपी ने उससे पहले सुनी और यूपी सरकार ने बार बार सुनी। लेकिन भाई स्टेट में अगर आप ये सोचते हो कि शायद आपके ट्विटर अभियान चलाने से और ये करने से ग्रुप डी में छूट मिल जाएगी, तो शायद नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत इसमें आसान्वित ना हो और अपनी तैयारी जो कर रहे हो वैसा करते रहें। 10th पास इसमें चलेगा, आईटीआई वाला कोई मैटर नहीं है। अगर कोई सी एक चीज है इनमें से तो दोनों बराबर एलिजिबल हैं। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल है। यहां पर जो बच्चे पास किए जाते हैं फिजिकल के लिए 3 गुने होते हैं, और भाई 3 गुने जरूर पास किए जाते हैं। मान लीजिए 22,000 वैकेंसी है, 66,000 बच्चे पीईटी के लिए पास किए जाएंगे। हर जोन से वैकेंसीज का 3 गुना पास किए जाते हैं। लेकिन जो आपका एग्जाम होता है, आप कौन सा जोन चुने, इसलिए वैकेंसी ये वीडियो देखने आए हैं, तो मैं वही बताऊंगा आपको। जो आप जोन चुनते, जोन चुनने से पहले ये जरूर चेक कर ले मेरे भाई कि आपका एग्जाम उसी जोन में हो जाएगा जिस जोन के आप रहने वाले हो, जहां से आपने फॉर्म भरा है, आपके एड्रेस के हिसाब से। अर्थात आप दिल्ली के रहने वाले हो, दिल्ली के आसपास एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जोन अपना, मान लेता हूं चेन्नई चुना, तो आपका एग्जाम जरूर दिल्ली में हो जाएगा, लेकिन आपका फिजिकल चेन्नई में ही होगा जाकर के। आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेन्नई में ही होगी, आपका मेडिकल चेन्नई जोन में ही होगा। तो फिर क्या करते हैं बच्चे, 3 गुने पास हो जाते हैं, क्योंकि अपने यहीं एग्जाम दिया है तो एग्जाम देने तो सभी चले गए। और सभी कितने, 46% बच्चों की हाजिरी लगी है पिछली बार। 46% से ज्यादा प्रेजेंस भी नहीं होती। जब 1 करोड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं तो भैया 50 लाख भी तो बहुत बच्चा है ना। अगर बैठ भी गया तो 46% मतलब 46 लाख बच्चा। तो 1 करोड़ फॉर्म है, 46 लाख बच्चा बैठता है, यह से समझ लीजिए एग्जाम में बैठता है इतना। उनमें से 66,000 बच्चों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन 66,000 में से मेरा यकीन मानना 30 से 35,000 बच्चे ही जाते हैं फिजिकल देने, और 22,000 लेने भी हैं। पास 30,000 जाएंगे तो 29,000 हो जाते हैं फिजिकल में। फिजिकल में कुछ ऐसा है ही नहीं, 1,000 बच्चे फेल होते हैं मुश्किल से 30,000 में से। तो फिर चूंकि फिजिकल क्यों इतने एब्सेंट हो जाते हैं फिजिकल में, क्योंकि वो उन जोन्स में जाना पड़ता है ना। इसलिए जो फाइनल कट ऑफ है और फिजिकल कट ऑफ है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। जो डीवी और मेडिकल के लिए जाते हैं, तो जितने वैकेंसी है उतने ही बच्चे यहां पास होते हैं। अब वैकेंसीज पूरी नहीं भर पाती, क्योंकि उतने लिए कोई तो रहेगा डीवी में, कोई तो रहेगा मेडिकल में, तो उनकी सीट वेस्ट जाती है।
मतलब ये फिर कम ही भर्ती करते हैं। समझ में आ गया पूरा प्रोसीजर? चलो ये रही, देखो एक मैं आपको दिन की रिपोर्ट दे रहा हूं कि भाई, और ये एवरेज यही रहता है। फिर जो मैंने आपको 46% बोला है वो ऐसे ही नहीं बोल दिया है, मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखाने लाया हूं। पिछली बार की जो वैकेंसी चली थी, एक जोन का डेटा दिया है एक दिन का, कि इतने % बच्चे लगभग परीक्षा में बैठते हैं। और ये परीक्षा अपने ही जोन में होती है, इसलिए जो जोन के आप रहने वाले हो उसी जोन में होती है, इसलिए इतनी परसेंटेज जाती है। लेकिन अगर उस जोन में परीक्षा होती जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है, फिर तो ये हो सकता है 20% 25% पे ही आ जाती है उपस्थिति। क्लियर बच्चों? अब मैं आपको पिछली बार का डेटा दिखा रहा हूं। मैं जोन पे आऊंगा कि कौन सा जोन आप चुन रहे हैं, उसका एक वो बना रहा हूं कि भाई कैसे आपको ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मेरे भाई पिछली बार जो 3 वैकेंसीज का डेटा दे रहा हूं, पिछली बार वैकेंसी आई, उससे पहले 2019 में आई थी, और अब ये 2025 में आई है। तो जो 2019 में आई थी वो 1,03,769 पोस्ट आई थी और 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए थे। 110 कंपटीशन पर सीट था। अगर ये अब आती ना 1,00,000 पोस्ट, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास फॉर्म जाते। इतने तो 10वीं में बेरोजगार हैं, 10th पास बेरोजगार इतने तो हैं इस एज में। लेकिन ये उस टाइम क्यों इतने कम फॉर्म भरे गए थे? कम समझो इसको, उस टाइम इसलिए कम भरे गए थे भाई, इतना यूट्यूब का हल्ला नहीं था। और यूट्यूब का हल्ला ही आपका फॉर्म भरवाता है भाई। वो उससे सुनते हैं, वो वीडियो देख रहा, अच्छा 10वीं में मेरे बच्चे के पिताजी देख रहे हैं वीडियो, बच्चे का भरवा देंगे फॉर्म। तो ये अब 32,000 वैकेंसी आई तो 1,08,22,000, तो इन वैकेंसीज का उतना हल्ला नहीं मचा, फिर भी फॉर्म वहां तक पहुंच गए। वो है यूट्यूब की ताकत, है ना? इससे फॉर्म भरते हैं बच्चे प्रेरित होकर के। तो 333 एक सीट पर कंपटीशन, देखो कंपटीशन 3 गुना, लगभग 3 गुना हो गया पूरा, और लगभग क्या एग्जैक्ट 3 गुना कंपटीशन है। फॉर्म उतने ही है, वैकेंसी 1/3 थी, इस वजह से 3 गुना कंपटीशन हो गया। ये जो अभी एग्जाम, आज भी एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, इतने लंबे चल रहे होते हैं, है ना? और अब ये 9-10 फरवरी तक चलेंगे, तब उसके बाद एक आध हफ्ते बाद आंसर की आएगी, और उसके महीने 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर फिजिकल होंगे इसके। तो 2 भर्ती पैरेलल चल रही हैं, आप ये समझ लो ग्रुप डी की। और अब जो 22,195 पद आए हैं, तो भाई अगर आप इसमें फॉर्म मुझसे पूछोगे तो मेरा अनुमान ये है कि शायद 80 से 90 लाख फॉर्म, इतने इस बार जरूर डाउन हो जाएंगे, तो 80 से 90 लाख फॉर्म इसमें भी आ जाएंगे। ये मेरा अपना अनुमान है, बाकी देखा जाएगा कि क्या आएगा। ठीक है, अब मैं आपको जोन बताने वाला हूं कि आपको कौन सा जोन चुनना चाहिए अपने फॉर्म के लिए। तो आपने एक चीज देखी बच्चों कि एक सीट पर कंपटीशन लगभग 333 का था पिछली बार। इस बार भी ये कंपटीशन, इतने कम फॉर्म भरे जाएंगे तो फिर भी ये कंपटीशन 300 के आसपास इस बार भी आ जाएगा। एक सीट पर 300 प्लस ही रहेगा, मतलब इससे कम नहीं रहना। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बच्चों, पिछली बार का हिसाब से ही चलूंगा सारा। 333 एवरेज था एक सीट पर कंपटीशन फॉर्म के हिसाब से। अब अगर 333 से पर सीट पर ज्यादा कंपटीशन है, ये मैंने क्या करा, 2024 के पद, 2024 के जोन वाइज फॉर्म। भाई अब के तो अभी फॉर्म आए हैं, तो अभी तो जोन वाइज निकल नहीं सकते, 25 की तो वैकेंसीज है मेरे पास, पर मैंने इसको रेड ग्रीन और ये येलो से ये दिखा दिया है कि रेड जोन भरने लायक खतरनाक इसलिए है क्योंकि पिछली बार का डेटा है मेरे पास। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 333 से अगर कोई ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं पर सीट के लिए, तो वहां कंपटीशन ज्यादा है, मैंने भाग दिया इसका इसमें, तो ये मेरा आया। तो जहां 243 रह गया कंपटीशन, वो चंडीगढ़ नई दिल्ली। सोचो, हर आदमी ये चाहता है, हर बच्चा ये चाहता है कि मैं चंडीगढ़ नई दिल्ली में रहूं। जो यहां का, वो यहां से तो बाहर ही नहीं जाना चाहता। नई दिल्ली स्टेशन पे या दिल्ली के स्टेशनों पे अगर आपकी ड्यूटी लगनी है तो आपको चंडीगढ़ जोन चुनना पड़ता है, नई दिल्ली का तो कोई जोन है नहीं, तो भाई नॉर्दर्न रेलवे चुनना पड़ता है, तो चंडीगढ़ चुनते हो आप। चंडीगढ़ में बच्चों ने सोचा वैकेंसी 4785 और बाकियों में इससे भी ज्यादा थी कुछ में तो, लेकिन इसमें 4785 ठीक ठाक वैकेंसीज थी। पर बच्चों ने सोचा इसको तो सभी भरेंगे, तो बच्चे भाग निकले यहां से, उन्होंने दूसरे दूसरे जोन के चुने, इसको प्रीफर नहीं करा। वो सोचते थे, पिछली बार का डेटा था 2019 का, उससे सोचते थे बच्चे कि भाई ये तो, और भाई इसमें सब यूट्यूबर्स का योगदान रहा है ना, वो बताते हो भाई इसको तो सब भरेंगे सब भरेंगे, तो बच्चों ने यही जोन नहीं भरा। देखो इसका कंपटीशन कितना कम रह गया। एवरेज भी 333 था जो मैंने अभी पीछे दिखाया आपको,
उससे भी कितना डाउन, और बाकी कहीं कहीं तो 524 भी पहुंचा दिया। बताओ, गुवाहाटी जैसी जगह पर, असम जैसी जगह पर बच्चों ने फॉर्म डाल दिए। मैं वो बता रहा हूं, अगर आप कहने में चलोगे तो फिर आप ये गड़बड़ कर जाओगे। गुवाहाटी में भी 524 का कंपटीशन है। बताओ, जहां कंपटीशन 100 से नीचे होता था, 100 से नीचे होना चाहिए था नेचुरली, उसको 524 करवा दिया यूट्यूब वालों ने। और उनमें हम भी हैं, समझ लो भाई। मैंने तो हालांकि ऐसा नहीं बोला था आपसे, मैंने हमेशा ये बोला कि भाई आप ताकत है तो अपना जोन चुनो, सबसे बढ़िया रहोगे। लेकिन भाई हम जैसे ही हैं वो लोग भी पिछली बार के हिसाब से चलते हैं। 524, अब देखो 500 प्लस जा रहा है, तो समझो कितना बढ़ा दिया कंपटीशन। कहां का? हैदराबाद सिकंदराबाद का 585 करवा दिया, क्योंकि इसकी जोन की कट ऑफ पिछली बार बहुत कम गई थी 2019 में, तो वही बढ़ गया। तो इसलिए आप भाई अब क्या करेंगे लोग, अब सिकंदराबाद और गुवाहाटी को बहुत ही कम चुनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनकी कट ऑफ ठीक ठाक गई है, सब इन लोगों ने ही भर दिया है उधर। तो अब क्या होगा, इस बार गुवाहाटी और सिकंदराबाद कम चुने जाएंगे कि भाई इतनी दूर भी जाऊं और फिर भी हाई कट ऑफ। हाई कट ऑफ तो इसलिए गई ना, 524 का कंपटीशन मिला एक सीट पे, एवरेज ही 333 था। ये हुआ ही गड़बड़ा, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं, जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगी आपके माइंड में, थोड़ा सोचने पे कि मुझे कौन से जोन से फॉर्म भरना चाहिए। तो मेरे भाई, जैसे आपने देखा कि इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 22,000 कितनी एग्जैक्टली, कितनी 195, और जो पिछली बार वैकेंसीज थी 32,438। अब वैकेंसीज का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये लगभग 2/3 वैकेंसीज हैं। कितनी? 2/3 वैकेंसीज लगभग इतनी बैठेंगी, क्योंकि इसका 2/3 करूंगा मैं तो 21,600 कुछ आता है, तो 22,195 लगभग वही है, तो 2/3। अब मैं इसका 2/3 करता हूं वैकेंसीज का, तो क्या देखो इस जोन में 2/3 वैकेंसी है, होनी चाहिए कि नहीं। अब मैं इसका 2/3 देखूं, किसका? चंडीगढ़ का। भाई ओवरऑल जब वैकेंसी 2/3 है तो ऐसा तो नहीं है किसी जोन में 2/3 से कम रह गई हो। तो मैंने देखा 2/3 का हिसाब लगाकर, तो ये करीब कैसा बैठेगा, अगर मैं 4800 होता, 4800 ही समझो, तो 1600 दूनी 3200, तो 3200 से ज्यादा है ये। तो मैंने इसको ग्रीन जोन किया, क्योंकि जो एवरेज होना चाहिए वो करीब ये 3200 बैठ रहा है, इसका 2/3, तो 3200 होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी? 3500। तो एक ग्रीन जोन में, यानी जितनी वैकेंसी चाहिए थी इस रीजन को उससे भी ज्यादा है। तो अगर पिछली बार के हिसाब से देखूं तो भैया इस बार तो बहुत बढ़िया रहना चाहिए। पर इसके इस जोन के बच्चे क्या करते हैं, ये जो गुवाहाटी का कंपटीशन बढ़ा रखा है, ये जो सिकंदराबाद का बढ़ा रखा है, ये भाई इसी जोन के बच्चों ने बढ़ा रखा है। लेकिन इस बार ये इसी जोन में रहने वाले हैं, ये भी देख लेना, है ना। पर इस जोन को मैं ग्रीन जोन मान रहा हूं, वैकेंसीज के हिसाब से कह रहा हूं, आपके भरने के हिसाब से नहीं कह रहा। कभी क्या अंकित सर ने बोला था कि इसको जरूर भरना, ग्रीन जोन है ना। पिछली बार भी बहुत कम भरे। भाई पिछली बार के हिसाब पे ही मत जाओ, बच्चे सभी तो सुन रहे हैं मेरी बात को, तो सारे ही ना भर देंगे इसको, तो यही अपने आप में रेड जोन बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब आप इस बात पे तो बिल्कुल ही मत जाना कि कहां कितना क्या है कंपटीशन। ये पिछली बार का रिकॉर्ड दिखा दिया मैंने, तो कहीं भी कोई सा भी जोन जंप मार जाता है। आप भरते हो, दूर भी भरा और फिर भी हाई कट ऑफ गई, उसके लिए भी उतनी मेहनत लगी, और मान लो उधर सिलेक्शन ले भी लिया और फिर पूरे जीवन यूं दुखी, या जब तक ट्रांसफर ना हो तब तक यूं दुखी कि यार इतनी दूर भी लिया और फिर नौकरी छोड़ के भागोगे आप। ये तय है कि ग्रुप डी की सैलरी में भाई आप अपने जोन में सरवाइव कर सकते हो, दूसरे जोन में थोड़ा मुश्किल होगा ही, क्योंकि फैमिली ले जानी पड़ेगी, और फैमिली अगर घर से दूर गई तो भाई खर्चे होते हैं और उतनी सैलरी आपकी होती नहीं, इसलिए जॉब स्विच करनी पड़ती है ना। तो ये कारण है जो मैं जेन्युइन रीजन पे आपको दूंगा। अहमदाबाद आप कहो कि सही रेड जोन है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जितनी होनी चाहिए वैकेंसी लगभग उतनी ही है, तो इसलिए मैंने इसको येलो जोन रखा है। ठीक है, तो मतलब ये ठीक ठाक है, ना कम है ना ज्यादा है, तो 2/3 एवरेज के हिसाब से है। इसका 2/3 करूंगा तो ये ज्यादा बन रहा था, मतलब ये बन रहा था इसका 2/3 करीब करीब कितना बैठेगा भाई, 2200-2300 बैठ रहा था, और ये 1900 वैकेंसी, तो इसको मैं रेड कहूंगा, यानी एवरेज से कम वैकेंसी आई हैं, जो ओवरऑल एवरेज है उससे कम वैकेंसी है यहां पर, तो इसलिए मुंबई में कम वैकेंसी कहूंगा इस बार।
चेन्नई में पिछली बार के मुकाबले कर रहा हूं मैं, चेन्नई में 2694, इस बार का 2/3 करूंगा